Hello friends, welcome to Glittering Code. Today we are going to talk about unary operators. हमने जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, मैंने उस टाइम बताया था आपको कि दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक होते हैं यूनरी, एक होते हैं बाइनरी. बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनमें आपके दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं एंड यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसमें आपका एक ऑपरेंड चाहिए होता है. बाइनरी ऑपरेटर हमने कवर कर लिए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिशन करने के लिए हमें दो ऑपरेटर चाहिए ए प्लस बी, तो ए और बी उसमें दो ऑपरेंड्स हैं. यूनरी में क्या है कि आपको सिर्फ आपका एक ऑपरेंड चाहिए, एक ही वेरिएबल के साथ आप काम कर सकते हो यूनरी ऑपरेटर में. तो लेट्स सी कि जो ये यूनरी ऑपरेटर हैं कौन कौन से होते हैं और ये कैसे काम करते हैं. ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर दो तरह के होते हैं. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नॉट ऑल द यूनरी ऑपरेटर्स. ओके, तो यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके दो तरह के होते हैं. वन इज इंक्रीमेंट, एक होता है डिक्रीमेंट. प्लस प्लस माइनस माइनस. ठीक है, तो जो प्लस प्लस है वो क्या करता है, आपका जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसमें वन ऐड कर देगा. डिक्रीमेंट क्या करेगा, डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज कर देगा वैल्यू को, वन डिक्रीज कर देगा. अगर आपकी वैल्यू जितनी भी है उसमें से वन माइनस कर देगा, वो होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ये है एग्जांपल. जैसे देखो यहाँ पे इंट a इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू है इनिशियली 1, आपने a प्लस प्लस किया तो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी 2. सिमिलरली यहाँ पे है इंट b इज इक्वल्स टू 5, आपने b माइनस माइनस किया तो b की वैल्यू हो जाएगी 4. तो इन दोनों एग्जांपल में अगर आप देखेंगे a और b, ये दोनों हमने एक ही वेरिएबल के साथ ऑपरेटर को यूज किया है. ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर में देखो आप, इसमें a वेरिएबल यूज किया है हमने, और b में अगर आप देखोगे इसमें भी हमने इस एग्जांपल में भी b वेरिएबल के साथ काम किया है. तो एक ही वेरिएबल के साथ आप यूनरी ऑपरेटर में काम कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज अबाउट कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. उसके बाद हम फर्दर यूनरी ऑपरेटर्स को, स्पेशली ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, एक होता है प्री फिक्स इंक्रीमेंट या प्री फिक्स डिक्रीमेंट. ठीक है, तो इनको कवर करने से पहले जो ये एग्जांपल आपको दिख रही है, लेट्स क्विकली राइट अ कोड अबाउट दिस. ओके, ये देखिए, इंट a इज इक्वल्स टू लेट्स से 2. अब हम a प्लस प्लस कर देते हैं, तो अब इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं. a की वैल्यू चेक करते हैं, a की वैल्यू कितनी है. a इज इक्वल्स टू %d a. ठीक है, बैकस्लैश n. सिमिलरली इंट b इज इक्वल्स टू लेट्स से 5, b माइनस माइनस प्रिंट f b इज इक्वल्स टू %b बैकस्लैश n b. तो इनकी वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं. डी लिखना था यहाँ पे, सॉरी. तो a की वैल्यू हो गई आपकी 3 और b की वैल्यू 4, क्योंकि a पहले 2 था, जब आपने इसमें प्लस प्लस किया तो a की वैल्यू 1 बढ़ गई, और b था 5, उसकी वैल्यू 1 माइनस हो गई. a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई. सो ये है आपका बेसिक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. अब हम इनकी फर्दर कैटेगरीज की बात करें, जो ये इंक्रीमेंट है ये दो तरह का हो सकता है. एक होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, एक होता है प्री फिक्स इंक्रीमेंट. सिमिलरली डिक्रीमेंट भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है प्री फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट. तो पहले बात करते हैं हम व्हाट इज पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट. पोस्ट फिक्स में क्या होता है, देखो पोस्ट का मतलब क्या है, आफ्टर. प्री का मतलब होता है बिफोर. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पोस्ट में जो आप लिखते हो वो लिखते हो ऐसे a प्लस प्लस. ठीक है, पहले आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, बाद में आप ऑपरेटर का सिंबल डालते हो. पोस्ट का मतलब ही है कि बाद में. ठीक है, सिमिलरली अगर हम डिक्रीमेंट की बात करें तो पहले आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, फिर लिखोगे माइनस माइनस. प्री में क्या होगा, आप पहले ये प्लस प्लस डालोगे, फिर वेरिएबल का नाम डालोगे, पहले माइनस माइनस डालोगे, फिर वेरिएबल का नाम डालोगे. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लेट्स सी. जैसा कि मैंने बताया, पोस्ट का मतलब होता है बाद में. तो देखिए, अगर आप
ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट को किसी असाइनमेंट स्टेटमेंट में यूज करोगे तो क्या होगा, इसमें दो ऑपरेशन है, एक तो है असाइनमेंट, एक है आपका इंक्रीमेंट। तो इसमें पोस्ट फिक्स का मतलब ये है कि असाइनमेंट पहले होगा, इंक्रीमेंट बाद में होगा। ठीक है, दो, आप ध्यान से देखिए, इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, असाइनमेंट एंड इंक्रीमेंट। असाइनमेंट पहले होगा, इंक्रीमेंट बाद में होगा। तो जैसे कि यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और a1 है, a1 की वैल्यू है इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस। तो पहले a1 की वैल्यू असाइन होगी विच विल बी 1, क्योंकि a की वैल्यू इनिशियली 1 है। बाद में इंक्रीमेंट होगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट कोड आप देख सकते हो, ये है इसका इक्विवेलेंट कोड। मैंने वेरिएबल लिया इंट a इज इक्वल्स टू 1, पहले a1 में असाइन किया a, बाद में a को किया प्लस प्लस। यहाँ पे हमने ये दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक में कर दिया। ठीक है, लेट्स सी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में क्या होता है कि जो आपकी प्री का मतलब है पहले, आपका इंक्रीमेंट पहले होगा, असाइनमेंट बाद में होगा। ठीक है, जैसे ये देखिए a इज इक्वल्स टू 1, a1 इज इक्वल्स टू प्लस प्लस a, तो इसमें क्या होगा, आपका असाइनमेंट है और आपका इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट पहले होगा, असाइनमेंट बाद में होगा। तो पहले इंक्रीमेंट होगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 और फिर बाद में असाइनमेंट होगा, इसलिए a1 की वैल्यू भी हो जाएगी 2। तो a1 और a दोनों की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये मैंने आपको इसका इक्विवेलेंट कोड दिखाया है, पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स, ये जो दो स्टेटमेंट्स आपको दिख रही हैं, उसके इक्विवेलेंट ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। ओके, सो दिस इज पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, दिस इज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। ओके, अब आपको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये डिक्रीमेंट ट्राई करना है, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ओके, दिस इज योर टास्क। लेट्स क्विकली सी द कोड। int a1 इज इक्वल्स टू प्लस प्लस a। ठीक है, तो देखते हैं कि a की वैल्यू क्या प्रिंट होती है और a1 की वैल्यू क्या प्रिंट होती है। a इज इक्वल्स टू परसेंट d, a1 इज इक्वल्स टू परसेंट d, a कोमा a1। अब तक तो आपको ये समझ ही याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि ये कैसे यूज करते हैं, परसेंट d का मतलब क्या होता है। And if you want to revise, you can see the previous lectures. a की वैल्यू है 3 और a1 की वैल्यू भी है 3, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, ये प्री, पहले हमने यूज किया है, ऑपरेंड से पहले हमने ऑपरेटर का साइन यूज किया है, दिस इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में असाइनमेंट होगा, तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अब हम ऐसा ट्राई करते हैं, int a2 इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस। लेट्स सी इसमें क्या होता है। printf a2 इज इक्वल्स टू परसेंट d कोमा a इज इक्वल्स टू परसेंट d। ऐसा करते हैं, a एंड a2 कर लेते हैं इसको, a कोमा a2। देखो a की ये है पोस्ट फिक्स, तो पहले असाइनमेंट होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो a की वैल्यू तो आपकी बाद में इंक्रीमेंट होगी, a2 की वैल्यू हो गई 3 और a की वैल्यू हो गई आपकी 4। ठीक है, a की वैल्यू तो बढ़नी ही बढ़नी है, ये बात आप समझिए, चाहे ये वाली स्टेटमेंट हो चाहे ये वाली स्टेटमेंट है, डिफरेंस बस इतना है कि वो वैल्यू कब इंक्रीमेंट होनी है। अगर आप प्रीफिक्स यूज करते हो तो उसमें आपका इंक्रीमेंट पहले होता है, असाइनमेंट बाद में होता है। इसमें आपका इंक्रीमेंट बाद में होता है ए में और असाइनमेंट पहले हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस। अब आपका, जैसा कि मैंने बताया, आपको ये सेम प्रोग्राम ट्राई करना है बट विद द डिक्रीमेंट ऑपरेशन, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो वो ट्राई जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।